पहला टाडा कानून आया था, पहला टाडा बृजभूषण शरण सिंह पे लगा है। पहला आदमी, देश का पहला आदमी जिस पर टाडा लगा है। छवि खराब है। उसके बाद कई आरोप लगे। छवि तो पार्टी की खराब है एक्चुअली। 33% हमारे जो बीजेपी में जो नेता हैं वो घोषित हैं, FIR उन पर दर्ज है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीपनी मिश्रा जी हैं। सबसे पहले संदीपनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे उन बेटियों के लिए जो बेटियां, क्योंकि आगे तो गेम है और गेम खेलने के बजाय आज बेटियां रोड पर हैं, धरने पर बैठी हुई हैं। देखिए 2024 में ओलंपिक्स आ रहे हैं। बहुत एक अजीब स्थिति हो गया है कि कौन है वो जो बेटियों को मजबूर कर रहा है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो एशियन में फर्स्ट वुमेन है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, उनको सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है, प्लेटफॉर्म पटरियों पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन है वो? मैंने एक स्लोगन लिखा था अपना, वो बीजेपी का आभूषण है, क्यों कानून से बड़ा बृजभूषण है। जब सेम कानून, सेम आरोप सब पर लगते हैं तो उन्हें रात के 2 बजे उठा लिया जाता है, और जब बृजभूषण को लगते हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं तो पॉक्सो एक्ट की बात कर रही हैं कि अच्छा कोई ऐसी घटना बताइए जो पॉक्सो एक्ट में किसी ऐसे शख्स को पुलिस इस तरीके से उठाई, क्योंकि हालांकि ये तो कानून है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है। अब शांता राम जी को देख लीजिए, रात के 2 बजे उनको ले जाया गया था। चाहे वो कानून अपनी जगह है, लेकिन एक ना होता है कि बड़े बूढ़ों का लिहाज होता है, तो 80 वर्ष से शायद ज़्यादा ही होंगे, उनको रात के 2 बजे उठा लिया गया था। कोई बात नहीं, कानून सबके लिए सेम होता है, तो बृजभूषण के लिए सेम क्यों नहीं है? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया FIR को, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते ही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ से ऐसा कुछ दबाव आ रहा है या कहाँ से ऐसी चीज़ें हो रही है कि ऐसे एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? देखिए, आप साफ साफ जानते हैं पुलिस किसकी है। साफ सीधी सी बात है, जनता जानती है, मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है पुलिस किसकी है। ऊपर से पुलिस भी एक कठपुतली बन चुकी है एक्चुअली। उसके धागे किसके हाथों में है, कौन चला रहा है, वो जनता बड़े होशियारी से समझती है। पहलवान है जो मेडल ले आए हैं, अगर उनको इस तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा तो फिर आम आदमी पर, पुलिस पर भरोसा क्या रह जाएगा? पुलिस, पहलवान, मैं तो कहती हूँ, आप सवाल खड़ा कर रही हैं, तो यही तो पुलिस है जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिनके भरोसे पर हम दिन रात चलते हैं, हमारी बहन बेटियां वो चलती हैं। पुलिस जब पहलवान सो रहे होते हैं तब एक को सिर फोड़ दिया। एक अब रूल आ चुका है कि महिला कोई होगी तो उसके लिए महिला एक हमारी पुलिस वाली होगी, कोई है ना, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल होगी जो उनको लेके जाएगी। या जो हमारे पुलिस वाले थे, उन्होंने अब हमारी विनेश फोगाट को धक्का दिया, साक्षी जी को धक्का दिया। क्यों? ऑर्डर है, आप छोड़ भी तो सकते हैं कि टच ही ना करें। उसके बाद ये बात दूर की बात है, आपने सिर ही फोड़ दिया, किसी का डंडा मार के सिर ही फोड़ दिया। ये गलत बात है, दुर्भाग्य की बात है, बहुत देश को शर्म आनी चाहिए इस बात पर। ये वही बेटियां हैं जो कह रही हैं कि 12 सालों से शोषण होते आया इनके साथ। वहीं पर बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर 12 सालों से हो रहा था इनके साथ तो अब तक क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों नहीं रोड पर आए ये लोग? 2012 में FIR हुई, 2024 घंटे में हो गया, FIR ख़त्म करा दी बृजभूषण सिंह जी ने। 2014 में भी हुआ, 2016 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, इनके बीच में भी कई उन्हें करते रहे, FIR करते रहे, कुछ नहीं हुआ 24 घंटे में। तो 24 का 2024 से क्या लेना देना है वो तो अब जनता समझ ही गई होगी, लेकिन 24 बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। आपने कहा कि 2012 में हुआ था, लेकिन अगर सत्ता की बात की जाए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि मोदी पर ही सवाल खड़ा करती हैं, तो सत्ता तो 2014 में आई थी, तो 12 में कहाँ से ऐसा कुछ हो गया कि FIR को रद्द करवा दिया गया? देखिए, तब तो नहीं सत्ता में थे। देखिए, अब जिस तरह से पहलवानों ने बताया है, मैं आपको उनकी टिप्पणी बता रही हूँ कि 2012 में हुआ, 2014 में हुआ, उसके बाद 2016 में भी हुआ। जिस तरह से पहलवानों ने बताया, क्या पता बृजभूषण के अलावा कोई और हो। शायद मेरे को अभी भी याद है कि बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी से बृजभूषण सिंह थे, आपको याद होगा। वो अपने गोंडा से ही थे, पहले गोंडा से रह चुके, बीजेपी से 2 बार और समाजवादी पार्टी से 1 बार, तो इसलिए 2012 में भी हुआ शोषण। उसके बाद
बलरामपुर से रहे, अब अपने केसरगंज से हैं 2 बार, तो वही चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी से भी एक बार रह चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हमें सबूत दिखाएं, हमें साक्ष्य दिखाएं, अगर हमें नहीं मतलब कानून को दिखाएं तो वो फांसी पर लटकने को तैयार है, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, सबूत दिखाने की क्या बात है, जिस आदमी की छवि खराब हो। ब्रजभूषण शरण सिंह वो हैं, टाडा आप जानते हैं, टाडा टेररिस्ट एंड डिस्प्यूट एक्टिविटीज़ जी। या तो वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, या जो हिंसा करा रहा है टेररिस्ट, या तो उसके ग्रुप में है या खुद ही टेररिस्ट है। पहला टाडा कानून आया था, पहला टाडा ब्रजभूषण शरण सिंह पे लगा है, पहला आदमी, देश का पहला आदमी जिस पर टाडा लगा है। छवि खराब है, उसके बाद कई आरोप लगे। छवि तो पार्टी की खराब है एक्चुअली। 33% हमारे जो बीजेपी में जो नेता हैं वो घोषित हैं, FIR उन पर दर्ज भी है और वो घोषित भी हैं कि उन्होंने ये काम कर रखा है। 33% ऐसे नेता MP MLA हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी में, और ऐसे 397 कुछ करके ऐसे MP MLA हैं, और 457 करके 59 करके ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे FIR हो चुकी है या कोई दोष दर्ज है। और क्या कहें, पार्टी की छवि खराब है, अब और क्या कह सकते हैं। चलिए, छवि की बात की तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं हमारी छवि खराब करवाई जा रही है, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उनको फंडिंग की जा रही है, करोड़ों रुपए उन्होंने ले लिया है रोड पर बैठने के लिए। तो बीजेपी पार्टी बड़े अच्छे से जानती है, सत्यपाल मलिक जी को फंडिंग का ऑफर दिया था, फंडिंग बीजेपी से अच्छा कौन जानता है। देखिए, जैसे कहते हैं ना, एक अन्ना हजारे हमारे यहाँ कहते थे कि जो जैसा होता है उसका चश्मा वैसा ही देखता है, तो समझ सकते हैं आप, जो जैसा है उनका चश्मा भी वैसे ही देख रहे हैं। मैं अच्छी हूँ तो मेरे को सामने वाला भी अच्छा लगेगा, आप बुरे हैं तो आपको सामने वाला भी बुरा लगेगा, साफ सीधी सी बात है। फंडिंग के जिक्र आ गया है, अब फंडिंग तो सत्यपाल मलिक जी को ऑफर हुआ था अडानी वगैरह ग्रुप से कि 300 करोड़ ले लो और साइन कर दो। अब फंडिंग तो बीजेपी पार्टी में तो कूट कूट के भरी है। बीजेपी पार्टी में अच्छी बातें भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक कुट गए हैं, इसलिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। क्या लग रहा है आपको, बेटियों को कब तक सड़क पे रहना पड़ेगा? आपने कहा कि ओलंपिक भी है, तो फिर ऐसे सड़क पर बेटियां रहेंगी तो फिर हमारे देश में मेडल कैसे आएगा? देखिए, ये बात तो मोदी जी को सोचनी चाहिए। हमारे आगे पत्रकार सोच पा रहे हैं, आम जनता सोच पा रही है, नौजवान सोच पा रहे हैं, युवा सोच पा रहे हैं, यहाँ तो कि छोटे छोटे बच्चे भी सोच पा रहे हैं, मैं भी सोच पा रही हूँ, पूरी जनता सोच पा रही है। तो मोदी जी क्यों नहीं सोच रहे हैं, बीजेपी सरकार क्यों नहीं सोच रही है? ये एक बात है, क्वेश्चन मार्क है इस बात पर। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी एक बड़ा हिस्सा है जो उन्हें निर्दोष साबित करने पर तुला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके 100-200 लोग, उनके 100-200 लोग, वो कहते हैं मैं अभी चाहूँ तो यहाँ पे करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर दूँ। आपके घर के बाहर तो आपके निकलने की हिम्मत नहीं है, आपके डर के मारे। आरोप बड़े गंभीर लगे हैं, बहुत ऐसे आरोप लगे हैं कि ना, ऐसे बातें ही कभी कभार तो इन बातों पे होती ही नहीं है। ज़्यादातर सरकार में ऐसे आरोप लगना और सरकार के सांसद पर लगना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, MP हैं हमारे यहाँ के, ऐसे आरोप लगना बड़े बीजेपी पार्टी के लिए खतरे की बात हो सकती है। खतरे की घंटी कह सकते हैं इसको बीजेपी पार्टी के लिए। और चुनाव भी पास आ गए हैं, बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल, मैंने एक न्यूज़ चैनल पर देखा जहां पर पहलवानों से ही बातचीत कर रहे थे, तो पहलवान ही कह रहे थे, एक पहलवान बेटियों के लिए कह रहे थे कि ये सब जो आरोप है ये बेबुनियाद आरोप है, उनके द्वारा जो लगाए जा रहे हैं पहलवान बेटियों के द्वारा वो सब बेबुनियाद आरोप है। एक पहलवान का हिस्सा कह रहा था। देखिए, ये कई लोग हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं अंधभक्ति का, वो बहुत सारी बातें अलग है। लेकिन हाँ, मैं दिवांग जी का सैल्यूट करूँगी, जिस तरह से आपने बताया, दिवांग जी का सैल्यूट करूँगी कि उन्होंने न्यूट्रल होकर बड़े अच्छे से इंटरव्यू लिया। जैसे गोदी मीडिया होता है, गोदी मीडिया को छोड़ के एक सच के आईने की तरह उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसके बाद मैं मेनका गांधी जी को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि पार्टी में होते हुए भी उन्होंने सच का साथ दिया। उन्होंने बोला अफसोस, भगवान उनको न्याय दे, तो बात है। और कई लोगों ने बोला, गीता फोगाट भी अभी आनी थी हमारे प्रदर्शन में शामिल होने, लेकिन रोक लिया गया। अब पता है ये भी समर्थन में हो जाएंगी तो पार्टी में बचेगा कौन, तो काफ़ी सारी बात है। बिल्कुल, संदीपनी मिश्रा थी जो मैंने पहले ही जिक्र किया था कि भाई
मोदी के खिलाफ, खास करके बीजेपी के खिलाफ इनकी बातें होती हैं। वो और भी बातें इनसे होंगी आगे चलकर, लेकिन अभी विशेष मुद्दा यही था पहलवानों को लेकर कि आज हमारी बेटियां रोड पर हैं, आगे ओलंपिक खेल होने हैं। जब बेटियां रोड पर रहेंगी तो फिर हमारा देश मेडल कैसे ला पाएगा। संदीपनी मिश्रा ने बेबाकी तरीके से अपने सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। क्या कहेंगे आप लोग, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, देहाती क्रिएटर, दिल्ली।